तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित इस कालजयी रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा अंग्रेजी में रचित जो ग्रंथ है बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। आप तक ये अनुवाद पहुंचाते समय हमने पिछली कड़ी में ये जरूर देखा कि कैसे छन्न बड़ा विवश होकर राजकुमार सिद्धार्थ को विदा कहें वापिस कपिलवस्तु की ओर चला आया और राजकुमार चले गए जंगल की ओर। अब देखिए कि ये प्रथम कांड का ये पहला भाग है और इसमें का ये 20वां अध्याय, जिसमें इसे छन्न की वापसी नाम से बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है। स्वामी के वनगमन के बाद वापस लौटते समय छन्न ने अपने दुखी मन का भार हल्का करने का भरसक प्रयास किया। छन्न के लिए यह बड़ा असहनीय प्रसंग था, क्योंकि छन्न ये नहीं समझ पा रहे थे कि अब वो करें तो क्या करें। कपिलवस्तु पहुंचकर लोगों को बताए तो क्या बताएं, राजा के सामने जाकर उनसे नजरें मिलाएं तो कैसे मिलाएं। छन्न के सामने बड़ी विवशता थी। उसका दिल इतना भारी था कि जिस दूरी को वह पहले एक दिन में पूरा कर लेता था, जब अपने स्वामी के वियोग की चिंता करते करते उसी दूरी को पूरा करने में उसे 8 दिन लगे। देखिए, जिस रास्ते को वो एक दिन में तय कर लेता था, उस रास्ते को तय करने में उसे पूरे 8 दिन लग गए। इस तरह छन्न गिरते पड़ते रुकते सोचते कपिलवस्तु की ओर चल दिया। कंथक यद्यपि वह अभी भी धैर्यपूर्वक चला जा रहा था, किंतु वह अत्यंत क्लांत और भ्रांत हो गया था। कंथक यानी कि राजकुमार सिद्धार्थ का वो घोड़ा जो बचपन से उनके साथ था। छन्न और कंथक ये दोनों लौट रहे हैं। और देखिए बाबा साहेब ने कितना सुंदर प्रसंग इसका यहाँ चित्रित किया है कि कंथक यद्यपि वह अभी भी धैर्यपूर्वक चला जा रहा था, कंथक तो चला जा रहा था, किंतु वो अत्यंत क्लांत और श्रांत हो गया था। कंथक भी ये नहीं समझ पा रहा था कि अब राजकुमार से मुलाकात कब होगी, क्योंकि राजकुमार तो चल दिए घर से बेघर होकर। निस्संदेह वह अभी भी अलंकारों से अलंकृत था, तो भी स्वामी विहीन होने के कारण सर्वथा तेज विहीन हो गया था। यह बात बिल्कुल सत्य थी कि कंथक अभी भी अलंकृत था, अलंकारों से उसे सजाया गया था, गहनों से उसे सजाया गया था, क्योंकि राजकुमार का घोड़ा है, लेकिन उसका तेज बिल्कुल चला गया था, तेज विहीन हो गया था। और जिस दिशा में उसका स्वामी गया था, उधर घूम घूम कर बड़े ही शोक संतप्त स्वर में वह बार बार ही नीलाया। वो बार बार मुड़ मुड़ कर देख रहा था, घूम घूम कर देख रहा था कि किस तरफ उसके स्वामी चले गए। और राजकुमार सिद्धार्थ जिस दिशा पे चले गए, उस दिशा की ओर मुड़ मुड़ कर घूम घूम कर वो देखता था और हिनहिनाता था। यद्यपि वह क्षुधा से परेशान था, तो भी उसने पहले की तरह न रास्ते भर घास चरी और न पानी पिया। देखिए कंथक का अपना शोक कि राजकुमार के जाने के गम में उसने न चारा खाया न पानी पिया, चला जा रहा है छन्न के संग संग। अंत में दोनों उस कपिलवस्तु पहुंचे जो सिद्धार्थ चले जाने के कारण एकदम सुना हो गया था। 8 दिन का सफर तय करके अनुमान नदी के तट से, जहां से राजकुमार सिद्धार्थ, परिव्राजक सिद्धार्थ, अब वे राजकुमार नहीं रहे, परिव्राजक सिद्धार्थ अनुमान नदी को पार करके चले गए कपिलवस्तु की सीमा के पार, और ये कपिलवस्तु नगरी तक पहुंचे, जो रास्ता मात्र 1 दिन का था,
8 दिन तक ये रास्ता वे तय करते रहे और अंततः उस नगरी में पहुंचे, कपिलवस्तु नगरी में, जहां लोग उनके प्रिय राजकुमार के वियोग से दुखी थे, परेशान थे, शोकाकुल थे। एकदम सुनी हो गई थी कपिलवस्तु नगरी। वे दोनों भी प्राण विहीन शरीर की तरह वहां पहुंचे। पद्म पुष्पित जलाशय से, फूलों से लदे हुए वृक्ष भी थे, किंतु नागरिकों के हृदय प्रसन्नता से शून्य थे। सब कुछ था। फूल अपनी जगह खिलखिला रहे थे, तालाबों में कमल पुष्प भी खिले हुए थे, लेकिन उन कमल को देखकर भी लोग प्रफुल्लित नहीं हो रहे थे, प्रसन्न नहीं हो रहे थे। बड़े शोकाकुल, पूरी नगरी सूनी, कपिलवस्तु नगरी पूरी की पूरी नगरी सूनी पड़ी। तेज विहीन आंखों में अश्रु लिए जब उन दोनों ने कपिलवस्तु में प्रवेश किया तो उन्हें सारा नगर अंधकार वृत्त प्रतीत हुआ। जब कंथक और छन्न कपिलवस्तु में प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने वहां का वो पूरा वातावरण देखकर उन्हें ऐसे लगा कि क्या पूरा नगर अंधकार में डूब गया है। कंथक और छन्न इस स्थिति को देखकर बड़े ही खिन्न हो गए। वे स्वयं तो 8 दिन का ऐसा प्रवास जो खिन्नता में और विवशता में करते चले आए, लेकिन कपिलवस्तु पहुंचने के बाद और भी कमजोर हो गए। जब लोगों ने सुना कि शाक्य जाति के उस अभिमान को बिना साथ लाए वे दोनों अकेले लौटे हैं, तो लोगों की आंखें आंसू बरसाने लगी। अभी तक लोगों को यह लग रहा था कि छन्न और कंथक, जो राजकुमार के बड़े ही प्रिय रहे हैं, शायद उनको छोड़कर वे ना जाएं और अंततः उनके साथ लौट कर आ जाएं। अंत तक इंतजार था कि राजकुमार शायद लौट आएंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कपिलवस्तु के उस अभिमान को, जो कि गर्व से सबका सिर ऊंचा करता है, राजकुमार सिद्धार्थ, उसको साथ लाए बगैर ही कंथक और छन्न दोनों लौट आए हैं, तो देखिए कि लोगों के आंखें आंसू बरसाने लगी। हर कोई व्यक्ति रोने लगा, हर कोई व्यक्ति शोक में डूब गया, हर कोई व्यक्ति उसके मन में पीड़ा होने लगी। आवेश से उन्मत्त हुए लोग छन्न का पीछा कर रहे थे और आंसू बहाते हुए चिल्ला रहे थे, जाति और राज्य का गौरव राजकुमार कहां है। कई लोगों में इस बात के लिए आवेश भी था। वे छन्न के पीछे लगे, उनके पीछे घूम घूम कर जोर जोर से चिल्लाकर उससे ये पूछने लगे कि बताओ हमारे राजकुमार कहां हैं? तुमने राजकुमार को क्यों नहीं लाया, क्यों छोड़ दिया उन्हें? और ये इस बात का जवाब छन्न के पास कुछ नहीं, क्योंकि छन्न इसका क्या जवाब देते। राजकुमार का संकल्प अपना दृढ़ संकल्प था और उस दृढ़ता के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ वे घर से बेघर हो चले थे, परिव्राजक बन गए थे। जहां वो नहीं वहां नगर हमारे लिए जंगल है, और जिस जंगल में वो है वो जंगल हमारे लिए नगर है। देखिए लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। लोग कह रहे हैं कि वो नगर जहां राजकुमार नहीं, जहां हम लोग रहते हैं, लेकिन वहां वो राजकुमार सिद्धार्थ नहीं है, वो नगर हमारे लिए जंगल है। बताओ आपने क्यों नहीं लाया राजकुमार को, अपने साथ वापस क्यों नहीं लाया, अकेले क्यों चले आए? ये नगर अब हमारे लिए जंगल सा लगता है, जंगल सा प्रतीत होता है। और वो जंगल, जिस जंगल में राजकुमार है, वो जंगल अब हमारे लिए नगर है, क्योंकि हमारा जो अभिमान है, हमारा जो मस्तक है, हम जिस पर गर्व करते हैं, वो इस समय जंगल में है। तो वो जंगल ही हमारे लिए नगर है।
फिर वे कहते हैं कि सिद्धार्थ विहीन नगर का हमारे लिए कोई आकर्षण नहीं। वो नगर जहां पर सिद्धार्थ नहीं, उस नगर का हमें कोई आकर्षण नहीं। वहां हम क्या करेंगे जब हमारा राजकुमार ही नहीं है? जाओ हमारे राजकुमार को ले आओ। और छन्न की व्यवस्था देखिए कि वो लोगों के इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता है। ये लोगों की हाल सिर्फ पुरुषों के नहीं, स्त्रियों की भी यही बात थी। स्त्रियां खिड़कियों पर आकर जुट गई। देखिए बाबा साहब क्या लिखते हैं कि स्त्रियां खिड़कियों पर आकर जुट गई। वे एक दूसरे को कह रही थी राजकुमार लौट आया है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि घोड़े की पीठ पर कोई नहीं, वो खाली, उन्होंने खिड़कियां बंद कर ली और जोर जोर से विलाप करने लगी। अपने राजकुमार के प्रति लोगों का ये जो लगाव है, ये लगाव इस समय हम कल्पना कर सकते हैं। हम इस बात को समझ सकते हैं कि एक राजकुमार, एक राज परिवार का सदस्य, एक राज परिवार का पुत्र, उसके मन में, जब लोगों के मन में एक गर्व की भावना होती है, एक सम्मान की भावना होती है, एक अभिमान की भावना होती है, तो वो राजकुमार अपने आप में कितना बेहतर होगा। वो जनता का यदि मित्र ना होता तो शायद उसकी प्रजा उसके साथ कभी ना होती। और इसलिए इस बात को, इस स्थिति को हम यहां से समझ सकते हैं कि राजकुमार का मूल स्वभाव कैसे रहा होगा। जो मित्रता, जिस मित्रता की हम बात करते हैं, जिस मित्रत्व और जिस बंधुत्व को हम बार बार कहते हैं, वो मित्रत्व और वो बंधुत्व एक राजा, राज परिवार और राजपुत्र के प्रति इस कपिलवस्तु में देखने को मिलता है। यहां स्त्रियों ने खिड़कियों से देखा कि अरे कंथक की पीठ तो खाली है, कंथक की पीठ पर कोई नहीं, जबकि कंथक की पीठ पर राजकुमार होने चाहिए थे। लेकिन कंथक की पीठ खाली है और छन्न उसके गले में हाथ डाले कैसे तो भी घसीटते हुए चला जा रहा है, अपने आप को खींचता लेकर जा रहा है कंथक के साथ। तो उन्होंने समझ लिया कि राजकुमार लौटकर नहीं आए। उन्होंने झट खिड़कियां बंद कर दी और जोर जोर से विलाप करने लगी, रोने लगी। और ये जो उनका रोना, ये जो उनकी चिंता, इस बात को दर्शाती है कि वे अपने राजकुमार से कितना प्यार करते थे। तो बुद्ध और उनका धम्म की इस कड़ी में अब हम यहां रुकते हैं। आज हमने आपको सुनाया ये प्रथम कांड के पहले भाग का ये 20वां अध्याय, जो छन्न की वापसी इस नाम से मिलता है। तो यहां रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम इसी कड़ी में बाबा साहेब के कालजयी रचना संसार को, यानी कि बुद्ध एंड इस धम्मा को आगे बढ़ाएंगे और आप तक इसे हिंदी में पहुंचाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म